वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के एनडीए ने रणनीति बनाई है। एनडीए के सांसदों के क्षेत्रवार समूह बनाए गए हैं। सांसदों के हर समूह के लिए एक वरिष्ठ मंत्री नियुक्त किया गया है। एनडीए सांसद सुबह अपने प्रभारी मंत्री के घर जाएंगे। राजस्थान के सांसद अर्जुन राम मेघवाल के घर जाएंगे। प्रभारी मंत्रियों के घर से वोट डालने के लिए ये सांसद सीधे जाएंगे। तो एनडीए सांसद सुबह अपने प्रभारी मंत्री के पहले घर जाएंगे और उसके बाद प्रभारी मंत्री के साथ साथ वे संसद जाएंगे और वहां पर राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करेंगे। तो इस तरह की एक रणनीति बनाई गई है। तो राजस्थान के जो भाजपा के एनडीए के सांसद हैं वो जाएंगे अर्जुन राम मेघवाल के घर पर और वहां से अर्जुन राम मेघवाल उन्हें साथ लेकर के पहुंचेंगे। तो एनडीए के सांसद अपने अपने प्रभारी मंत्रियों के घर जाएंगे। प्रभारी मंत्री उन्हें लेकर के वोट डलवाने के लिए लेकर के जाएंगे। ये एनडीए की तरफ से व्यवस्था की गई है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए ने एक रणनीति बनाई है। कहीं से भी लूज पॉइंट नहीं रहे, इसकी पूरी तैयारी की गई है। एनडीए के सांसदों के क्षेत्रवार समूह बना दिए गए। एक वरिष्ठ मंत्री को उनकी जिम्मेदारी दी गई है कि ये आपके हैंडओवर है, आप इनके ले जाकर के वोट डलवाएंगे। एनडीए के सांसद इसके तहत सुबह अपने प्रभारी मंत्री के घर जाएंगे। प्रभारी मंत्री लेकर के उनको वोट दिलवाने जाएंगे और तस्दीक कर लेंगे कि इन्होंने वोट दे दिया है। इस लिहाज से एनडीए ने एक रणनीति बनाई है और उस पर एनडीए अमल कर रहा है। ये बड़ी जानकारी है। तो देश के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के तैयारियां पूरी की जा चुकी है। इसके लिए कल मतदान होना है और नतीजे भी उपराष्ट्रपति के कल ही घोषित किए जाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक वोटिंग होगी। 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, हम बता रहे हैं कि कल कितने बजे मतदान होगा और नतीजे कब से आने शुरू हो जाएंगे। तो वोटिंग सुबह 10 बजे से होनी है। कल वोटिंग के ही नतीजे शाम के 6 बजे से वोटों की गिनती होगी और मतदान चलेगा सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, यानी कि 1 घंटे का बीच में समय रखा गया, गैप रखा गया है। और जैसे ही मतदान 5 बजे खत्म हो जाएगा उसके बाद 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और उसके कुछ ही देर बाद में नतीजे सबके सामने होंगे कि कौन उपराष्ट्रपति बनता है। और आपको बता दें कि कल सुबह 10 बजे से मतदान शुरू होगा। सांसदों को एक विशेष पेन दिया जाएगा। सांसदों को बैलेट पर प्रत्याशी का चुनाव करना है। ध्यान रखना होगा कि अगर टिक गलत होता है तो वोट रद्द हो जाएगा। अगर वोट की वैल्यू समान होगी, आंकड़ों की बात करें तो साल 2017 में 11 वोट और 2022 में 15 वोट अमान्य हो चुके हैं। इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जीत के गणित को अगर आप देखेंगे कि लोकसभा में कुल है 542 सांसद। अब ये देखिए गणित आ गई आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा में कुल 542 सांसद है। एनडीए के पास 293 और इंडिया गठबंधन के पास है 249। वहीं राज्यसभा की बात करें तो एनडीए के पास है यहां पर 134। इंडिया गठबंधन के पास सांसदों की संख्या राज्यसभा में 106। उपराष्ट्रपति के चुनाव में बहुमत का आंकड़ा जो है वो है 392 का। ये जीत का पूरा गणित, बहुमत की संख्या 392 की।